अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक बड़ा अपडेट दिया। रूबियो के मुताबिक युद्ध रोकने के लिए अमेरिका द्वारा दिए गए शांति प्रस्ताव पर ईरान का जवाब किसी भी पल आ सकता है। उन्होंने साफ किया कि ये जवाब आज या कल में मिल सकता है, जिससे तय होगा कि क्या खाड़ी क्षेत्र में शांति की कोई गुंजाइश बची है। G7 देशों की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए मार्को रूबियो ने अमेरिकी रणनीति पर बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ चल रहा सैन्य अभियान बहुत प्रभावी रहा है और अमेरिका को जमीन पर सेना उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रूबियो ने दावा किया कि ईरान की सैन्य क्षमता काफी कमजोर हो चुकी है और अमेरिका अपनी हवाई शक्ति और तकनीक के दम पर ही दबाव बनाए रखने में सक्षम है। रूबियो ने हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को लेकर वैश्विक समुदाय, विशेषकर एशियाई देशों को सतर्क किया। उन्होंने कहा कि ईरान इस समुद्री रास्ते से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों पर टोल वसूलने या उन्हें रोकने की कोशिश कर सकता है। रूबियो ने दो टूक कहा कि इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी केवल अमेरिका की नहीं है, बल्कि उन देशों को भी आगे आना होगा जिनका व्यापार इस रास्ते से होता है। गौरतलब है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान को 15 सूत्रीय शांति प्रस्ताव भेजा है। हालांकि ईरान के कुछ अधिकारियों ने इसे अपमानजनक बताया है, लेकिन रूबियो का मानना है कि वार्ता की टेबल पर हल निकलने की संभावना अभी खत्म नहीं हुई है। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले की समय सीमा को बढ़ाकर 6 अप्रैल कर दिया है, जिसे तेहरान के लिए आखिरी मौके के तौर पर देखा जा रहा है। मिडिल ईस्ट में पिछले 1 महीने से जारी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर बता दिया है कि वो ईरान में क्या करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने फाइनेंशियल टाइम्स से बात करते हुए साफ साफ कहा कि वो ईरान का तेल ले सकते हैं और संभवतः देश के प्रमुख ईंधन केंद्र खार्ग द्वीप पर कब्जा कर सकते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने कहा कि ईमानदारी से कहूं तो मेरी पसंदीदा चीज ईरान में तेल लेना है, लेकिन अमेरिका में कुछ बेवकूफ लोग कहते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो बेवकूफ लोग हैं। ट्रंप ने साफ साफ सुझाव दिया कि इस कदम का मतलब ईरान के हाथ से उसका खार्ग द्वीप लेना हो सकता है। ट्रंप ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया कि हो सकता है कि हम खार्ग द्वीप ले लें, हो सकता है कि हम ना लें, हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं। इसका मतलब ये भी होगा कि हमें कुछ समय के लिए वहां पर यानी खार्ग द्वीप में रहना होगा। जब ट्रंप से खार्ग द्वीप पर मौजूद ईरान की रक्षा तैयारियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई डिफेंस है, हम इसे बहुत आसानी से ले सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब 3500 अमेरिकी सैनिक मिडिल ईस्ट में पहुंच गए हैं। ये आशंका बढ़ती जा रही है कि अमेरिका के सैनिक ईरान में घुस सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने प्लेन एयरफोर्स 1 में रिपोर्टरों से बात करते हुए रविवार को ये कहा कि अमेरिका इजरायल युद्ध के कारण ईरान में सत्ता परिवर्तन हो गया है। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया कि वो ईरानियों के साथ समझौता करेंगे। ट्रंप ने महीने भर से चल रहे युद्ध में मारे गए ईरानी नेताओं की संख्या का हवाला देते हुए कहा कि मुझे लगता है कि हम उनके साथ एक समझौता करेंगे, मुझे पूरा यकीन है, लेकिन हमने सत्ता परिवर्तन कर लिया है। हम पहले वालों से एकदम अलग लोगों के साथ काम कर रहे हैं। ये लोगों का एक बिल्कुल अलग समूह है, इसलिए मैं इसे शासन परिवर्तन मानूंगा। अमेरिका शायद ईरान में वो करने की तैयारी कर रहा है जिसकी कल्पना भी आज से 1 महीने पहले ज्यादातर अमेरिकियों ने नहीं की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसी भी वक्त ईरान की जमीन पर अपने सैनिक उतारने का दावा किया और ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल की जंग को लगभग अब 1 महीना हो चुका है। ट्रंप जो चाहते हैं वो पा तो नहीं सके। भले ही ईरान के टॉप लीडर्स मारे गए हों, लेकिन इस्लामिक गणराज्य की नींव अब भी जिंदा है। अब भी एक सुप्रीम लीडर वहां की कुर्सी पर कायम है। ईरान अब भी पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के साथी देशों पर हमले कर रहा है। उसकी मिसाइलें इजरायल के एयर डिफेंस को भेद रही हैं। हॉर्मुज़ में नाकेबंदी है। दुनिया तेल संकट से गुजर रही है। ऐसे में ट्रंप सेना उतारने के फैसले के करीब है। इस समय देखिए अमेरिकी नौसेना के 2 मरीन असॉल्ट जहाज USS ट्रिपोली और USS बॉक्सर पूरी गति से ईरान की ओर बढ़ रहे हैं। अमेरिकी सेना की 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के हजारों सैनिक इस समय ईरान की ओर जा रहे हैं। अमेरिका के पहले से ही खाड़ी क्षेत्र में लगभग 50,000 सैनिक तैनात हैं। सवाल है कि अगर ट्रंप ने सेना उतारने का आदेश दे दिया तो अमेरिकी सेना कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है, इस ऑपरेशन के क्या नतीजे हो सकते हैं।